नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले बात मौसमी सिस्टमों की और उसके बाद बात करेंगे 4 जून को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 4 जून यानी कि मानसून का सीजन शुरू हुए चौथा दिन हो जाएगा और ये समय दोस्तों मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे लगता है कि मौसम तक चैनल से जुड़े सभी मित्रों के लिए बहुत मायने रखता है। भले ही मानसून अभी केरल में नहीं पहुंचा है, लेकिन अरब सागर में काफ़ी हलचल बढ़ी हुई है और जल्द ही एक तूफान बनने वाला है। पहले सर्कुलेशन बनेगा 5 जून को, उसके बाद वो अगले 24 घंटों में लो प्रेशर बन सकता है। फिर उसके बाद संभावनाएं बनेंगी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और तूफान की। तो कहां पर बनेगा और क्या संभावनाएं, क्या ट्रैक हो सकता है इसके बारे में, और साथ ही साथ मानसून पर इसका क्या असर हो सकता है, इसका एक वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है और उसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इस वीडियो में बात फिलहाल करते हैं मौसमी सिस्टमों की। यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के बीच में, बल्कि झारखंड के ऊपर से छत्तीसगढ़ के बीच में इसका असर है। छत्तीसगढ़ से नीचे भी एक ट्रफ है, सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर, पंजाब के दक्षिणी भागों पर, खासतौर पर राजस्थान के ऊपर। और WD अब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर और राजस्थान से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, यहाँ पर बादल पहुंच रहे हैं। कल भी मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, इंडिकेशन नहीं था बारिश का मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन मैंने बताया था कि बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए बहुत संभावनाएं नहीं थी कल का, अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो। और कल भी मैंने कहा था कि यहाँ पर एक तरफ जैसी सिचुएशन होने की वजह से एक तरफ आर्द्रता और शुष्क जो मिक्स विंड इधर से चल रही है दक्षिण उत्तर पश्चिमी, और इधर चल रही है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा जो कि नमी लिए हुए है। तो इन वजहों से यहाँ पर क्लाउडिंग डेवलप हो सकती है। तो ओडिशा के ऊपर छत्तीसगढ़ तो नहीं, झारखंड के दक्षिणी भागों में और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में देश के कई राज्यों में, कई शहरों में अगले 24 घंटों में वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि कई जगहों पर लू का प्रकोप भी रहेगा। तो आइए जानते हैं कौन से शहर, कौन से राज्य हो सकते हैं लू वाले और कौन से बारिश वाले 4 जून के लिए। इस मॉडल को अगर हम देखें तो मध्य भारत और पश्चिम भारत में कुछ जगहों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। दक्षिण के क्षेत्रों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत में काफी कमी आएगी, पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश होगी और पूर्वी तथा मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में बारिश में कमी रहेगी। ये एक लाइन में बात हो गई। और अब इसी सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरह की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेंगी, कैसी मैदानी इलाकों में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावना है और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में लगभग अधिकांश जगहों पर ड्राई, लगभग सभी जगहों पर कह सकता हूं ड्राई वेदर रहेगा। एक दो पैच बादलों के आ सकते हैं। नमी अभी भी थोड़ी सी पश्चिमी हवाओं के साथ यहां पर पहुंच रही है, लेकिन उसकी जो कह सकते हैं क्षमता है या पोटेंशियल है वो बहुत कम है। इस वजह से यहां पर ज्यादा बादल नहीं बनेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी इसी तरह के पैच बनने की संभावना है। वजह यही पश्चिमी हवा है और यहाँ पर बहुत मामूली, एक दो जगहों पर बहुत मामूली बारिश की संभावना, इससे ज़्यादा की नहीं है। शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और धर्मशाला, डलहौजी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर थ्रेट मौसम का अगले 24 घंटों के लिए नहीं रहेगा। तो राहत और बचाव कार्य जो जहाँ पर सड़कें धंस गई हैं या कुछ नुकसान हुआ है, मलबा गिरा है, वहाँ पर थोड़ी आसानी होगी। मैदानी इलाकों की बात अगर करें तो यहाँ पर पंजाब में आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम से लेकर पूरब का स्ट्रेच है, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क नज़र आ रहा है और ऐसा ही मौसम रहने की संभावना भी है। यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी जो ज़्यादातर समय ड्राई होंगी, शुष्क होंगी और बीच बीच में मिक्सिंग ज़रूर होगी हवाओं की। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और आसपास के भागों में। लेकिन मेजॉरिटी अगर देखें या मेजर प्लेसेस पर देखें तो यहाँ पंजाब में अमृतसर हो, फजिल्का, फरीदकोट या अम्बाला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र हो हरियाणा में, और दक्षिणी क्षेत्रों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर बादल भी नहीं आएंगे, अगर बादल आएंगे भी तो बहुत थोड़े समय के लिए आएंगे। तो मेजर पोर्शन ऑफ द डे विल रिमेन सनी, मतलब कि दिन के अधिकांश समय धूप का असर रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। पश्चिमी शुष्क हवाएं एक तरफ चलेंगी, दूसरी तरफ तेज धूप लगातार रहेगी, जैसी आज थी, आज से भी ज़्यादा तेज धूप रहेगी। तो ऐसे में बहुत तेज गर्मी हो सकती है और यही हाल रहेगा मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद समेत बरेली, शाहजहांपुर और झांसी, ललितपुर से लेकर कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच और अयोध्या, प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया में, इन सभी भागों में शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा। लेकिन क्योंकि राजस्थान के ऊपर मॉइस्चर रहेगा और अरब सागर से थोड़ी सी नमी अभी भी चल रही है, जो सिस्टम बनने वाला है वो धीरे धीरे एनर्जी को अपने में मिला रहा है। उत्तर की तरफ आने वाली जो हवाएं थी
जो फ्लो था वो अब कटने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ फ्लो है जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है। तो ये जैसे ही नमी ऐड होगी इन प्लेसेस पर कहीं पर भी, यानी जो शुष्क हवाएं चल रही हैं उनके बीच में अगर आर्द्र हवाएं पहुंची तो गर्म तापमान के बीच में लोकल लेवल पर कुछ बादल बन सकते हैं, और ये बादल आइसोलेटेड पैचेस में आंधी या बूंदाबांदी दे सकते हैं। ये पूरा पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ। राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर गंगानगर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में मध्य क्षेत्रों में ज़्यादातर संभावना है। ना उत्तर की तरफ ना दक्षिण की तरफ, बीच से ये पैच आएगा, और ये पैच आज भी कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई है। कल भी यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। प्री मानसून वर्षा है, आंधी तूफान के साथ होगी जैसी हो रही है, और ये बारिश कई जगहों पर कई बार नुकसान का कारण बन जाती है। कुछ लोगों के लिए ये बारिश फायदे का भी कारण बन सकती है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए खेतों की तैयारी का आपको मौका मिल जाएगा जैसे ही आसमान साफ होता है, मौसम शुष्क होता है। और यही बादल आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश पर पहुंचेंगे, तो मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच जैसे आज बारिश हुई है, उसी तरह से गुना और भोपाल, उज्जैन, धार, खरगोन से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़ और ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर तक, इन भागों में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में हो सकता है कि पूरी तरह ड्राई वेदर ही रहे, क्योंकि जो पैच है वो गुना से लेकर के नीचे आ रहा है, तो ऊपरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ खजुराहो, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, इन भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। गुजरात में अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, इधर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, कच्छ, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग परेशान हैं। विदर्भ में अभी भी गर्मी जारी रहेगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में गर्मी जारी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ सकता है। और अंतर आएगा कब? ये जो पैच होगा यहाँ पर, ये दोपहर के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है या जो डेवलपमेंट है वो इस जगह पर नहीं हो रहा है। जो राजस्थान के ऊपर अरब सागर से या फिर पश्चिमी हवाओं से, पश्चिमी दिशा से हवाएं आर्द्रता वाली आ रही, वो मूव करते हुए बादल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो कुछ पैच यहाँ पर भी इकट्ठा होना शुरू होगा, आगे से आएगा, तो यहाँ समय लग सकता है। तो दोपहर के आसपास यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, और जैसे ही ये गतिविधियाँ होंगी टेम्परेचर गिरेगा, थोड़ी बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ये जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले, पुणे और अहमदनगर, साथ ही साथ सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई, दहानू, धान और ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में, इधर अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर में बारिश की संभावना है। संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ के बीच में बारिश की संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही हैं। चंद्रपुर, गढ़चिरौली में यहाँ पर आप देखिए क्लियर वेदर दिख रहा है, और लगभग ऐसा ही मौसम यहाँ पर रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और आसपास के इलाकों से लेकर ये जो पूर्वी ओडिशा से सटा हुआ जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। जबकि ओडिशा के तटों पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, और ये जो बारिश होगी प्री मानसून की, ये काफ़ी इंटेंस स्पेल हो सकती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आइसोलेटेड प्लेसेस पर, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी आइसोलेटेड बारिश की संभावना है। जबकि कर्नाटक में उत्तरी आंतरिक इलाके हों या दक्षिणी आंतरिक इलाके, बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक इलाकों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, और इसके और नीचे चलेंगे तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तो इन भागों में इंटेंसिटी बाकी जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, मैंगलोर और साथ ही साथ यहाँ पर कोचीन से लेकर ऊपर के तमाम शहरों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मानसून जोर लगा रहा है केरल में दस्तक देने के लिए। और तमिलनाडु में सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली तथा आसपास के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बिहार माफ़ कीजिएगा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर कल भी, आज भी जिस तरह दिख रहा है ऐसा ही कल भी दिख रहा था आज के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि रांची और जमशेदपुर समेत आसपास के भागों पर कुछ पैच ओडिशा की तरफ से आ रहा है, और कुछ पश्चिमी हिस्सों में पश्चिम बंगाल के भागों पर भी आ रहा है। तो ये जो पैच यहाँ पर आ रहा है आज, इसी तरह के पैच कल भी आपको दुमका तक देखने को मिल सकते हैं बादलों के। और ये बादल अगर यहाँ पर आए तो निश्चित तौर पर बारिश हो सकती है, लेकिन मेजर पोर्शन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिकांश इलाकों में ड्राई और हॉट वेदर की संभावना बनी हुई है। ज़्यादातर समय पश्चिमी दिशा की हवाओं का जोर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लू का प्रकोप जैसा फील होगा आपको, और लू से राहत मिलेगी अगर ये मॉइस्चर यहाँ पर आगे बढ़ता है, कुछ बारिश होती है तब। अदरवाइज दिन भर गर्मी प्रचंड बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम तथा मेघालय में बारिश होगी। नागालैंड में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। इस बीच दोस्तों
दो ऐसे राज्य, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ दर्दनाक घटनाएँ हुई हैं। एक तो ओडिशा में, जहाँ पर कल रात बहुत भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है और कई 100 लोग मारे गए हैं और पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और ये कैसे हुआ है, जाँच का विषय है, सरकार कर रही है। इसके अलावा मणिपुर में यहाँ पर लगातार 2 जातीय समूहों के बीच संघर्ष चल रहा है और इसके चलते यहाँ पर पूरे राज्य भर में अशांति फैली हुई है। हालाँकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थितियाँ यहाँ चुनौतीपूर्ण हैं। इस बीच बात हमने की मौसम की और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी जाएँ आप, जहाँ पर साइक्लोन जो संभावित है उसके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।